गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वी टीच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। आज की ये वीडियो सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो वो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट में क्या बताने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजक अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन की अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी उपचयन एवं अपचयन। ये जो होती हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इन्हीं को इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजक अभिक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कम टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजक अभिक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट साथ में अभिक्रिया करते हैं यानी रिएक्ट करते हैं, तो वो सिंगल प्रोडक्ट यानी एक इकलौता उत्पाद बनाते हैं। उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये नीचे इसका एग्जाम्पल दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, जो कि कैल्शियम डाइऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें बताया गया है इन द रिएक्शन मोर अमाउंट ऑफ हीट रिलीजेस, मतलब इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा यानी हीट रिलीज़ होती है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें कोल ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस इक्वेशन में कोल यानी कार्बन C है, ऑक्सीजन यानी O2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपस में, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो थे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना, यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही होता है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है वाटर का। दूसरी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन रिएक्टेंट स्प्लिट इन टू और मोर प्रोडक्ट्स इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि एक रिएक्टेंट, एक अभिकारक छोटे छोटे पार्ट में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादक उत्पन्न करता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे एक सब्सटेंस था और यहाँ पे इसने टूट के तीन सब्सटेंस बनाए हैं। इसका मतलब यही होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया में एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक होते हैं। और इस एग्जाम्पल में हमको बताया गया है इन द रिएक्शन फेरियस सल्फेट जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। अब इसमें बताया गया है व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस विद हीट इज़ नोन एज थर्मल सेपरेशन। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमको हीट की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी रिएक्टेंट के, किसी भी एलिमेंट के जो आयंस एटम्स जो होते हैं उनको अलग करना इतना इजी नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊष्मा यानी हीट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए जिस रिएक्शन में ज़्यादा हीट यूज़ हो उसको थर्मल सेपरेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं CaCO3 का, उसमें हीट को एरो के ऊपर लिख के छोटा सा उससे डिनोट करते हैं। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप
नाम से समझ रहे हैं, डिस्प्लेस करना, वैल्यू को डिस्प्लेस करना। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एटम react with less reactive atom and displace it and form a new substance is known as displacement reaction। अब जैसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एटम है, वो अपने से कम रिएक्टिव एटम के साथ अभिक्रिया करता है, उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें बताया गया है, in displacement reaction both metals and non-metals can take parts for reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल और नॉन मेटल दोनों ही रिएक्ट कर सकते हैं, दोनों ही पार्ट ले सकते हैं। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली वन एटम displace and form a new substance, that's why we can give another name of displacement reaction as single displacement। इसका मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही एटम जो होता है वो अपने आयंस या अपने एटम्स को शेयर करता है, उससे दूसरा सब्सटेंस बनाता है, तो इसलिए हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, वो होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपने जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता था, सेम वही है इसमें, बस इसमें एक पॉइंट ऐड हो गया, डबल। डबल का मतलब मैंने आपको अभी इससे पहले एक चीज़ बताई थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली। तो इसमें क्या बताया था कि एक ही एटम यूज़ होता है शेयरिंग के लिए, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें ये होता है कि इसके जो आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है ताकि अच्छे से समझ में आए। अब हमको इस एग्जांपल के पॉइंट दिए गए हैं। इन द रिएक्शन यू विल सी दैट वाइट कलर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। इनसोल्यूबल का मतलब होता है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, यानी ऑग शेप। द रिएक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वाई डज दिस हैपन, अब ऐसा क्यों होता है? ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन Ba2+, ये जो 2+ है, ये 2+ इसके आयंस होते हैं, इसका चार्ज होता है 2 नेगेटिव और 4। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं प्रेसिपिटेट यानी ऑग शेप। ऑल्सो प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड भी प्रोड्यूस करते हैं इसमें, ये जैसे यहाँ पे है अनदर प्रोडक्ट। ओके, तो अब इसके बाद लास्ट जो आता है रिएक्शन वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। तो इस एग्जांपल में क्या बताया गया है कि कहीं हाइड्रोजन हटता है और कहीं ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ये सारा खेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व द रिएक्शन। इन द रिएक्शन ऑक्सीजन इज़ बीइंग लॉस्ट इन कॉपर। यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ा हुआ था और यहाँ पे हट गया, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल था और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। तो टोटल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में सिर्फ यही होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऐड होना और हटना। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन इज़ इंक्रीजिंग इन ऑक्सीजन सो इट इज़ ऑक्सीडाइज। ये देखिए यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। दैट इज़ वन रिएक्टेंट इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट और ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रिड्यूस हो जाता है। दिस रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो अब इसमें समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एन ऑक्सीजन एटम और डिस्क्रेडिंग अ हाइड्रोजन एटम बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना,
इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, मतलब उपचायक क्या होता है? दो सब्सटेंस हु गिव ऑक्सीजन एटम्स, मतलब अभिक्रिया करने में या रिएक्शन होने में जो सब्सटेंस ऑक्सीजन एटम को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और अभी देख लेते हैं कि रिडक्शन क्या हो। रिडक्शन में जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है और ऑक्सीजन का हटना होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हटाते हैं। तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।